नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर चैनल पर। वेक्टर एनालिसिस के इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम देखेंगे स्टोक्स थ्योरम। और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी जहां हम वेक्टर एनालिसिस के पीवाईक्यूज देख रहे होंगे। इसी के साथ वेक्टर एनालिसिस के हमारे क्या हो जाएंगे, पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, क्या कहती है आखिर स्टोक्स थ्योरम। तो देखो, अब तक हमने क्या किया था। पहले ग्रीन्स थ्योरम हमने की है, ग्रीन्स थ्योरम। देन हमने गोस डाइवर्जेंस थ्योरम की है। और आज हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो वेक्टर एनालिसिस में यूपीएससी में तो एटलीस्ट पूछी ही जाती हैं हर साल। आपको 20 या मोर देन 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाते हैं। इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट हमेशा पूछते ही पूछते हैं। थ्योरम भी। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या था, ये आपके लाइन इंटीग्रल को करती थी सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट। बट यहाँ कंडीशन थी कि ये क्या था, सिर्फ 2D के लिए है, 2D के लिए। स्टोक्स थ्योरम भी करती तो लाइन इंटीग्रल को ही सरफेस इंटीग्रल में है, बट ये 3D में भी है, 3D। तो आप कह सकते हो ग्रीन्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम का एक स्पेसिफिक केस है। जबकि गोस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। और आप कह सकते हो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो स्टोक्स थ्योरम की एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये होती है एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ। ये कर्ल होता है यहाँ पे, एफ वेक्टर डॉट एन डी एस। एन क्या होता है, यूनिट नॉर्मल। ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये है गोस थ्योरम। अगर मुझे ग्रीन्स लिखनी हो तो ग्रीन्स क्या हो जाती है, स्टोक्स। मैंने गोस बोल दिया क्या, ये स्टोक्स थ्योरम है। ग्रीन्स थ्योरम भी क्या होती है, यहाँ सी, ये एस है, ओवर सी एफ डॉट डी आर। बट ये 2 डायमेंशनल में है, इस वजह से यहाँ क्या होता है, कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स, कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई डी एक्स डी वाई। ये है तो और कुछ नहीं, 2 डायमेंशनल कर्ल, 2 डायमेंशनल कर्ल ही होती है। तो इसी वजह से डेल क्रॉस एफ ना लिख के यहाँ क्या लिख देते हैं, कर्ल क्यू बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई। आई होप सारी स्टेटमेंट्स अब आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्या डिफरेंस है। तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू स्टोक्स थ्योरम। पहली स्टेटमेंट, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ। एफ वेक्टर देखा है, ओवर द प्लेन सरफेस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 लाइंग इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है। तो आपके पास तीन लाइन, तो एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे वो आ जाएगी। और प्लेन कैसे ड्रॉ करते हो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। वहां पे एक्स के नीचे जो टर्म होती है वो क्या होती है, इंटरसेप्ट एट एक्स। वाई के नीचे जो टर्म होती है इंटरसेप्ट एट वाई, वाई एक्सिस। जेड के नीचे जो टर्म होती है वो होती है इंटरसेप्ट एट जेड एक्सिस। तो इनमें तीनों को नीचे 1 1 कर सकती हूँ। इसका मतलब एक्स पे इसका कट क्या होगा, 1 0 0। वाई पे क्या होगा, 0 1 0, 0 1 0। और जेड के ऊपर 0 0 1। इन तीनों को मिला दो और आपके पास क्या आ जाता है, दिस इज द प्लेन। ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द प्लेन। आप कहोगे मैम डायग्राम बनाना जरूरी है क्या। अगर आप बना पा रहे हो तो बना देना, अदरवाइज ये पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो हमें इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल ओवर एस। और यहाँ होता है डेल क्रॉस एफ डॉट एन डीएस। तो हमें एक तो डेल क्रॉस एफ चाहिए, एक एन पता होना चाहिए, एक इस सरफेस पे लिमिट्स चाहिए, है ना। सो अगर आई डू कंसीडर कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसकी प्लेन में एक्स वाई यहाँ क्या देख लूं, डिस्क डी बना दूं, क्योंकि 2 डायमेंशन डीएस में तो 2D चाहिए। तो डी क्या है, ये है आपकी इधर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। क्या हो जाएगी, जेड 0 पुट कर दो तो एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपकी प्रोजेक्शन बन जाएगी इस प्लेन में। और बाकी देखते हैं फिर क्या बनेगा। तो पहले बताइए डेल क्रॉस एफ फैक्टर, व्हाट इट वुड बी। डेल क्रॉस एफ इज आई जे के।
डेल इज कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। यहाँ है एक्स, ये जेड स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आई कैप के साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y माइनस 2z माइनस जे कैप। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका x है और ये 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस के कैप। x इधर z की टर्म है, इधर x की है, तो ये 0 हो गया। हमारे पास सिर्फ आता है 2y माइनस 2z आई कैप। एन वेक्टर इज यूनिट नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। गिवन सरफेस हमारे पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इसका यूनिट नॉर्मल कैसे निकालते हैं, अगर फाइव एक्स वाई जेड आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, एन वेक्टर इज ग्रेड फाइव। ग्रेड फाइव क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस, कर्ल बाय कर्ल वाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आई कैप बनेगा, फिर जे कैप प्लस के कैप। और ये तो यूनिट वेक्टर है ही ना, तो एन कैप इज, एन वेक्टर इज दिस, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया। और अब हमें चाहिए, दिस इंप्लाइज आई इज डबल इंटीग्रल। अब जेड एक्स वाई प्लेन में अगर आप इसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो जेड इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। लिमिट्स किसकी होंगी, एक्स और वाई की। इसकी लिमिट्स कैसे निकालोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 तो लिमिट है ही, एक बार वाई को 0 पुट कर दो तो एक्स 0 टू 1, वाई क्या हो जाएगी 0 टू 1 माइनस एक्स। क्लियर। और डेल क्रॉस एफ, तो यहां से आ रहा है 2y माइनस 2z आई कैप डॉट एन इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू डी एक्स डी वाई। आई आई वाला कंपोनेंट बचेगा तो 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, 2y माइनस 2z। जेड की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, जेड की जगह वैल्यू पुट होगी नहीं यहाँ से, तो जेड इज 1 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर। और आई वाला ही कंपोनेंट है, बाकी तो है नहीं, सो डी एक्स डी वाई। क्योंकि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो जेड को आपको रिमूव करना होगा, और जेड रिमूव कैसे होगा, जिसकी प्रोजेक्शन ली है वो वैल्यू पुट कर दो। तो अब ये हमारे पास बचता है इंटीग्रल 0 टू 1, इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस एक्स, 2y यहाँ से, और ये प्लस हो जाएगा 2y, तो 4y माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2 डी एक्स डी वाई। पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लें, 0 टू 1 y के रिस्पेक्ट में किया तो दिस इज 4y स्क्वायर बाई 2, तो 2y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2y। लिमिट्स आर 0 टू 1 माइनस एक्स, dx बच गया। पुट करो जरा, ये लिमिट क्या बनती है, इंटीग्रल 0 टू 1, 1 माइनस एक्स पुट किया तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स, सो एक बार 2x आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, सो माइनस 2 प्लस 2x, एंड ये इसके साथ है dx। यहाँ से माइनस 4x बनेगा, इधर से 2x, ये माइनस 4x कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, एंड यहाँ से 2 माइनस 2 ये भी कैंसिल। तो इंटीग्रल 0 टू 1 0 dx हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो 0 इज द आंसर। इज इट क्लियर कि कैसे निकाला है, जो जो चाहिए वो वैल्यूज निकाल लो। डेल क्रॉस एफ आ गया हमारे पास, एन आ गया, और डीएस को आपको कन्वर्ट करना है एरिया में, एरिया ऑफ द डिस्क। डिस्क क्या होगी, किसी भी एक प्लेन में क्या ले लो, उसका प्रोजेक्शन ले लो। आपकी मर्जी थी, यहाँ पे प्रोजेक्शन आप एक्स वाई प्लेन में भी ले सकते हो, वाई जेड में भी, जेड एक्स में से भी, किसी में भी ले लेते, सेम रहता। क्लियर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवेलुएट दिस वेयर एफ इज दिस, एस इज द सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड, ये अबोव द एक्स वाई प्लेन, एन इज द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ऑन एस। ये वैसे भी पता होता है कि एन कैप क्या दे रखा है, बट यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल दे दिया तो ठीक है, वो बता दिया और भी अच्छा है। अब यहाँ में क्या चाहिए, डेल क्रॉस एफ चाहिए पहले तो, सो निकालो जरा, आई कैप जे कैप के कैप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, अरे नहीं,
पहले हमें कर्ल वेक्टर भी तो लिखना पड़ेगा। कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, 3xy, 2xy प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? ऐसे आई कैप इंटू वाई के साथ करोगे तो दिस वुड बी 2x, यहाँ से जेड है तो 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप, एक्स के साथ 2y, जेड है पर यहाँ जेड नहीं है तो दिस इज प्लस के कैप, एक्स के साथ 3y माइनस 1 ही बचेगा बस। ठीक, तो ये हमारा आ गया डेल क्रॉस एफ। एन वेक्टर, एन कैप, ये क्या होगा? आपके पास पैराबोलॉइड सरफेस दे रखा है। क्या मैं इसको एक साइड करके लिख सकती हूँ? अगर मैं इस सरफेस को एक साइड, कौन से सरफेस को, इसको एक साइड करके लिखूं तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या है 5xyz। सो यहां से एन कैप क्या होगा? ग्रेड फाइ ना। तो आई कैप के साथ आता है कर्ल बाई कर्ल एक्स, सो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस के कैप के साथ 1 हो जाएगा बस। सो हमारा एन वेक्टर भी आ गया। अब नाउ इंटीग्रल, ये क्या बनेगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस, और प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी एक्स वाई प्लेन में, तो ये क्या होगा? सरफेस तो आपका बच जाता है z इज इक्वल टू 0 पुट करते ही हमारे पास ऐसा है, ये वाली डिस्क, ये क्या है? सर्कुलर डिस्क है। तो सर्कुलर डिस्क तो आपको निकालनी ही आती है ना। अब डेल क्रॉस एफ की वैल्यू पुट कर दो भाई। मैं डेल क्रॉस एफ, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं, जे का जे के साथ, के का के साथ डायरेक्टली कर सकती हूँ ना। दिस वुड बी 4x² माइनस 4y², और यहां से क्या बनेगा? प्लस 3y माइनस 1 dx dy, यही बनेगा। बट जब भी आपके पास सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स हो तो क्या करते हैं हम? x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, लेट पोलर में कन्वर्ट कर लेंगे। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, dx dy क्या बन जाता है? r dr d थीटा, और r की लिमिट क्या होगी? अप टू रेडियस, रेडियस कितनी है? 0 to 4, तो 0 to 2। थीटा क्या होगा? 0 to 2 पाई, क्योंकि कंप्लीट की बात कर रहा है, इसने नहीं कहा इस बार फर्स्ट उसमें ही है। तो पूरा सर्कल बनने के लिए तो 2 पाई तक रोटेट करना पड़ता है, तो 0 to 2 पाई। देयरफॉर इंटीग्रेंड आई इज डबल इंटीग्रल लिमिट्स 0 to 2, 0 to 2 पाई, 4x², तो दैट इज 4r² cos स्क्वायर थीटा माइनस 4r² sin स्क्वायर थीटा प्लस 3r sin थीटा माइनस 1 एंड r dr d थीटा, यही बनेगा। चेक करो एक बार। और अब यहाँ से इनकी इंटीग्रेशन देख लो जरा क्या क्या बनती है। तो अलग अलग ही करना पड़ेगा हमें, मैं इनका अलग अलग लिख लेती हूँ। दिस वुड बी 0 to 2, 0 to 2 पाई, ये बनेगा 4r³ cos स्क्वायर थीटा dr d थीटा माइनस 4 बार ले लो 0 to 2, 0 to 2 पाई, ये क्या है? r³ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा dr d थीटा प्लस 3 आउटसाइड 0 to 2, 0 to 2 पाई, r² साइन थीटा dr d थीटा, एंड ये क्या है? माइनस ऑफ डबल इंटीग्रल 0 to 2, 0 to 2 पाई r dr d थीटा। अब मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा
थीटा के रिस्पेक्ट में कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोस 0 to 2 पाई, मुझे इसका इंटीग्रेशन बता दो। कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि आर वाला तो अलग हो जाएगा, 4 बार लिया, आर क्यूब का इंटीग्रेशन बनेगा r⁴/4। लिमिट्स पुट कर दो 0 to 2। कोस स्क्वायर थीटा का क्या लिखोगे? इंटीग्रल 0 to 2 पाई 1 + cos 2 थीटा/2, है ना, डी थीटा। और ये 1/2 अगर मैं बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास बनता है थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2 थीटा/2। लिमिट्स 0 to 2 पाई। तो अगर मैं इसकी लिमिट यहाँ से 2 पाई पुट करती हूँ तो दिस वुड बी 1/2 × 2 पाई, और साइन थीटा तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा में यहाँ माइनस आ जाएगा, और वो माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 - cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन फिर से साइन आएगा, प्लस आएगा, तो ये टर्म फिर से 0 देगी आपको इंटीग्रेशन, और दोनों की वैल्यू ही क्या बन रही है? 2 पाई × 1/2, दैट इज पाई बन रहा है सिर्फ। ये हो गया पाई, माइनस ये कितना बनेगा? 4, अगेन r⁴/4, 0 to 2, और ये कितना बन जाएगा? पाई, प्लस 3। आर स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? r⁴/3, 0 to 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ना, माइनस ऑफ कोस थीटा, एंड दिस वुड बी 0 to 2 पाई, माइनस ऑफ cos 2 थीटा, माइनस कोस ही होता है, और ये क्या बनेगा? माइनस r²/2 इंटू, ये तो 0 to 2, और डी थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली थीटा, दैट इज 0 to 2 पाई। क्लियर? ये कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि दोनों में लिमिट्स भी सेम है, ये भी सेम है। ये क्या बनेगा? 3 से 3 कैंसिल, 8 इंटू माइनस कोस 2 पाई। कोस 2 पाई क्या होता है? 1, और माइनस कोस 0 भी क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होके 1। यहाँ से माइनस r²/2, तो 2 पुट किया, 4/2 दैट इज 2, एंड थीटा की जगह 2 पाई। सो ये तो 0 हो गया, एंड द आंसर इज -4 पाई। इज इट क्लियर? ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन आई डू अज्यूम आपको आती होगी, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो करना आता ही है। कोस स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा कर लो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा कर लो। सो दैट्स इट। नेक्स्ट, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड f vector is equal to x y this on the surface S, which is the part of cylinder z is equal to 1 - x square, for 0 less than equal to x less than equal to 1, -2 less than equal to y less than equal to 2। z की आपको वैल्यू दे दी और x और y की लिमिट दे दी, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन लेने की अब जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यही क्या है? 2 डायमेंशनल स्पेस दे दिया। z की जो वैल्यू आएगी वहां 1 - x स्क्वायर से डील कर लेंगे। सो हमें स्टोक्स थ्योरम में चाहिए होता है I would be equivalent to del cross f vector dot n ds। s ds तो क्या है? दिस इज dx dy। अब हमें डेल क्रॉस एफ चाहिए और एन कैप चाहिए, तो डेल क्रॉस एफ निकाल लो जरा। आई कैप जे कैप के कैप, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। एफ क्या है? एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। सो यहाँ से व्हाट वी विल गेट, आई कैप के साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, बट जेड के साथ क्या आ जाएगा? -y माइनस जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड 0 हो जाएगा। एक्स यहाँ से 0, वाई क्या आ जाएगा? -x। तो ये आ रहा है -y आई कैप, -z जे कैप, -x के कैप। ठीक है, अब चाहिए मुझे
एन कैप। एन कैप के लिए हमें क्या चाहिए, फाइव एक्स वाई जेड चाहिए, और वो क्या होता है इस सरफेस से। तो फाइव एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से कर्ल बाय कर्ल एक्स, आई कैप के साथ कर्ल बाय कर्ल एक्स, तो टू एक्स आई कैप, वाई जीरो है तो जीरो जे कैप प्लस के कैप। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल, एक्स वाई जेड पे कर रहे हो, एक्स वाई पे कर रहे हो तो एक्स की लिमिट भी दे रखी है 0 to 1, वाई की लिमिट दे रखी है -2 to 2, है ना। और अब डेल क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू है माइनस वाई आई कैप माइनस जेड जे कैप माइनस एक्स के कैप डॉट 2xi प्लस 0j प्लस के dx dy। So what it is, 0 to 1 -2 to 2, ये बन रहा है -2xy, ये 0, एंड माइनस एक्स dx dy। पहले किसी के रिस्पेक्ट में ही कर लो, आपकी मर्जी है, अब तो दोनों ही कांस्टेंट लिमिट्स है ना। सो इफ आई डू विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बनेगा 0 to 1, y के रिस्पेक्ट में यहां से आता है -2xy² बाई 2, सो -xy² -xy, लिमिट्स आर -2 to 2, dx dy। डी dy के रिस्पेक्ट में तो हो ही गया, dx ही बचा है। व्हाट इज दिस नाउ, इंटीग्रल 0 to 1, लिमिट्स पुट करो जरा। अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो दिस इज -4x -2y, -2 पुट करते हैं तो ये माइनस माइनस एक तो प्लस हो ही जाएगा, सो दिस वुड बी +4x। और ये -2 पुट करते ही क्या बनेगा -2y, x बनेगा ना, y की जगह पुट कर रहे हैं x, x यहाँ भी x, dx बच गया, ये कैंसिल, और -4x इंटीग्रल 0 to 1 -4x dx। सो व्हाट इट वुड बी, अब तो -4x² बाई 2, 0 to 1, तो दिस आंसर इज -2। दैट्स इट। इज इट क्लियर? मैं वन साइड कर रही हूँ। लाइन इंटीग्रल हम पहले 3-4 बार कर चुके हैं, जब हमने ग्रीन्स थ्योरम की थी तब भी, वेक्टर इंटीग्रेशन डायरेक्ट किया था तब भी लाइन इंटीग्रल किया था। तो वन साइड यहाँ से कर रहे हैं कि कैसे निकालना है, सेकंड साइड आप इजीली कर सकते हो। क्लियर? ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 2012 में भी पूछा गया है, और फिर 2020 में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इवेलुएट द सरफेस इंटीग्रल del cross f dot n cap ds for f vector is equal to yi cap plus this and s is the surface of the sphere above the xy plane। अबोव द एक्स वाई प्लेन बोलने का मतलब यहाँ है कि हेमिस्फीयर की बात करनी है, क्योंकि जेड क्या है, जेड अपोजिट ऊपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हेमिस्फीयर। जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज द मीनिंग ऑफ अबोव द एक्स वाई प्लेन, बिलो नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या क्या चाहिए यहाँ, डेल क्रॉस एफ चाहिए, निकालो तो क्या बनेगा, आई जे के कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड, यहाँ से वाई एक्स -2x z -xy, है ना। और यहाँ से आई कैप के साथ विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा -x, विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या बनेगा माइनस माइनस +2x हो जाएगा, माइनस जे कैप, एक्स के साथ -y, जेड 0 है, ठीक, प्लस के कैप, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा 1 -2z आई थिंक, और यहाँ से y से -1, ठीक। ये बन रहा है xi
प्लस वाई जे माइनस 2z के। अब n वेक्टर निकालना है तो हमें फाइव एक्स वाई जेड करना होता है ना, और इक्वल टू 1 करोगे तो फाइव एक्स वाई जेड। यहां से अगर मैं फाइव एक्स वाई जेड लिखना चाहूं तो किस टाइप का बन रहा है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं ना, -1 इज इक्वल टू 0। यही बनेगा। और यहां से मुझे एन कैप चाहिए, तो वो क्या होगा? एन वेक्टर जो होगा दैट इज ग्रेड फाइव, एंड व्हाट इट वुड बी, ये बनेगा 2x बाई ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2y बाई ए स्क्वायर जे कैप प्लस 2z बाई ए स्क्वायर के कैप। बट यूनिट वेक्टर होना चाहिए। एन कैप क्या होता है? जैसे इसने एन कैप कहा दैट मीन्स यूनिट वेक्टर, तो इसका मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। एन कैप बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? मोड ऑफ ग्रेड फाइव ना। देखो, तो अंडर द रूट 4x स्क्वायर बाई ए रेज टू पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर बाई ए रेज टू पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर बाई ए रेज टू पावर 4। 4 बाई ए रेज टू पावर 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो ऑलरेडी क्या है? ए स्क्वायर है। तो ये मेरे पास बनेगा क्या नीचे? अगर मैं 4 बाई ए स्क्वायर को ए पावर 4 कॉमन ले लूं तो अंदर ए स्क्वायर बचेगा, और नीचे सिर्फ 2 बाई ए बच रहा है। 2 बाई ए से कट करोगे तो दिस वुड बी इक्वल टू एक्स बाई ए आई कैप वाई बाई ए जे कैप प्लस जेड बाई ए के कैप। ये आ गया हमारा एन कैप। ठीक है, अब क्या करना है? इंटीग्रल निकाल लो। therefore I is equal to what? डबल इंटीग्रल ओवर एस। एस देखेंगे क्या बने, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, या फिर ये सर्कल नहीं है वो तो प्रोजेक्शन तब देखते हैं। यहाँ पे हम हेमिस्फेयर में प्रोजेक्शन नहीं देख सकते ना, तो देखते हैं यहाँ क्या करेंगे। डेल क्रॉस, और मैं डायरेक्टली कर रही हूँ भाई इसको इससे मल्टीप्लाई। डेल क्रॉस एफ डॉट एन मैं सीधा ही लिख रही हूँ, तो एक्स दिस वुड बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए -2z स्क्वायर बाई ए इंटू डी एस। ठीक है, अब यहां से कुछ कर सकते हैं, जेड में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कर लें क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डबल इंटीग्रल ओवर एस। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर -2z स्क्वायर बाई ए। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू किया ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए है ही, तो ये क्या बन जाएगा? 3z स्क्वायर ना, -3z स्क्वायर डी एस। 3z स्क्वायर डी एस। अब आप प्रोजेक्शन z इज इक्वल टू 0 करके नहीं लिख सकते, ये वही क्वेश्चन है। वहां प्रोजेक्शन आती है, बट हेमिस्फेयर में क्या होती है? ये आकृति इस टाइप की है यहाँ। तो जब भी आपके पास हेमिस्फीयर हो, जैसे हमारे पास सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम पोलर कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, यहाँ हम क्या पुट करेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू होता है आपका आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर थीटा फाइव। आर फाइव थीटा कह दो या आर थीटा फाइव, तो ये होते हैं आर कोस थीटा साइन फाइव। वाई इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा साइन फाइव, और जेड इज इक्वल टू होता है आर कोस फाइव।
वहां dx dy dz इनको भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो dx dy dz अगर इनको r थीटा फाइ जेड में कन्वर्ट करो तो ये हमारे पास बनते हैं यहाँ से आर स्क्वायर साइन फाइ, आर स्क्वायर साइन फाइ, साथ में डी आर, ये जैकोबियन से है भाई, डी आर डी थीटा डी फाइ। आर तो हमारे पास है ही नहीं, तो आर को क्या पुट कर देंगे, जो उसकी लिमिट बनेगी ए ही है। सो इसको टू डायमेंशन में बनाने के लिए डी एक्स और डी वाई और डी जेड को ही रखेंगे हम बस। एक्स वाला को किसी एक को हटा दो, मतलब जो डी एस है, डी एस, क्योंकि हमें टू डायमेंशनल चाहिए ना, तो आर की जगह मैं क्या कर दूंगी, आर को कांस्टेंट ले लो, और कांस्टेंट कितना है ए, तो यहाँ से डी आर नहीं होगा, डी थीटा डी फाइव हो जाएगा। सो दिस वुड बी 4 साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, साइन फाइव डी थीटा डी फाइव। और थीटा फाइव की वैल्यू क्या है, अगर एक्स वाई प्लेन हेमिस्फीयर है तो ये लिमिट क्या होती है कि थीटा की लिमिट्स जो होंगी दैट वुड बी, एक की लिमिट 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, क्योंकि थीटा जब पूरा का पूरा सर्कल घुमाएगा तभी तो हेमिस्फेयर का ऊपर वाला पोर्शन बनेगा। कटोरी ऊपर से तो पूरी होगी ना, नीचे सिर्फ पाई/2 तक जाना है, तो हाफ बन जाएगा, और फाई कितना होगा, 0 to पाई/2। अगर आपका फुल स्फेयर होता तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 to पाई। अब ये वैल्यूज पुट कर लो, देयरफॉर आई इज व्हाट, आई इज इक्विवेलेंट टू, कहाँ से आ गया, डबल इंटीग्रल ए स्क्वायर बाय ए, इसको तो मैं डायरेक्टली क्या लिख लूं, ए डी एस, ये हेमिस्फेयर भी देख लेंगे, एस माइनस 3/a डबल इंटीग्रल एस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइ, यही ना, और साथ में क्या हो जाएगा, डी आर डी फाइ को लिखेंगे हम ए, और आर स्क्वायर को भी आपको हटाना है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टू डायमेंशन में कर रहे हो ना, तो यहाँ सब जगह ए, तो ये ए स्क्वायर कोस फाइ, और दिस वुड बी ए साइन फाइ। थ्री डायमेंशन होता तो आर लिखते हैं, टू डायमेंशनल ही रखना है तो थीटा और फाइ को रोटेटिंग रखेंगे, ए को फिक्स कर देंगे, डी थीटा डी फाइ, क्योंकि डी एस है ना, एस टू डायमेंशनल होता है। अब यहाँ लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या होता है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर करना है तो 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई, और आर कितना है ए, तो दिस वुड बी 2 पाई a स्क्वायर माइनस 3/a। यहाँ से एक ए स्क्वायर ये है, एक ये है, तो बाहर कितना आ गया, ए क्यूब, नीचे ए है तो ऊपर ए स्क्वायर बनेगा, 3a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to 2 पाई, 0 to पाई/2, तो 0 to 2 पाई, ये तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डी थीटा को अलग से ही कर दूं तो ये तो थीटा की लिमिट, और उसकी इंटीग्रेशन देखेंगे, दिस इज थीटा 0 to 2 पाई, और इंटीग्रल, इंटीग्रेशन अब बच रहा क्या है, इंटीग्रल 0 to पाई/2 कोस स्क्वायर फाइ साइन साइन फाइ, कोस स्क्वायर फाइ साइन फाइ, 0 to पाई लिमिट हो और कोस साइन का फंक्शन हो तो क्या होता है, बीटा गामा बन जाता है ना, बीटा ऑफ, ये p है तो p+1/2 टू 2+1 दैट इज 3, 3/2, 1+1/2, तो ये क्या होगा, 2/2 1, तो बीटा फंक्शन ऑफ 3/2, 1, और ये क्या बन गया, 2 पाई a स्क्वायर, एक ये है 2 पाई a क्यूब, और ये भी a स्क्वायर यहाँ से था,
ए क्यूब डिवाइडेड बाय दिस, ए क्यूब ही बनेगा ये भी, -3 × 2 6 ए क्यूब, और ये कितना बनेगा यहां से, बीटा 3/2 और 1/2, दूसरा करके लिखती हूँ, बीटा 3/2 1, क्या होती है इसकी वैल्यू, बीटा एम एन क्या होता है, गामा एम, गामा 3/2, गामा एन 1, गामा एम प्लस एन, तो एम प्लस एन कितना बनेगा 5/2, 3/2 को क्या नीचे 5/2 को क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला तो एज इट इज 3/2 गामा 1 डिवाइडेड बाय 5, गामा एम एन क्या होता है 3/2 गामा 3/2, सो 3/2 से 3/2 कैंसिल, गामा 1 1 होता है, और ये कितना बन गया 2/3। तो जैसे ही आपने इसको 2/3 किया, 3 से 2 कट गया, और साथ में क्या है पाई भी है, वो पाई कहाँ रह गया, पाई, ये 2πa³ -2πa³ बनेगा, 3 2 6, एंड दैट इज वाई दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये कितना बन गया 0। एक बार देख लीजिए क्या हमने सही किया है, 6 कहाँ से बनाया था मैंने, 1/3 बन रहा है वो, ये r² था, तो यहाँ a², ये तो बना ही लिया था पहले, 4 कहाँ से a², मैंने पता नहीं क्यों 4 किया था, क्योंकि मुझे पीछे वाले क्वेश्चन का याद रह गया जहाँ रेडियस 2 थी। इज इट क्लियर, ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इवेलुएट बाय स्टोक्स थ्योरम दिस, तो ये लाइन इंटीग्रल दे रखा है, स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है, तो ये क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, और सरफेस इंटीग्रल में क्या तुम इसे बता सकते हो, ये क्या है ई एक्स, क्या मैं इसको लिख दूं EXi कैप +2YJ कैप प्लस, नोट प्लस, -1K कैप, क्योंकि माइनस है ना, सो -1K कैप, साथ में dr बनाते हैं, तो DXi कैप +DYJ कैप +DZK कैप, और यहाँ पे अब ये पहला वेक्टर है वही क्या होता है F हो जाएगा, सो दिस इज F वेक्टर। स्टोक्स थ्योरम कहती है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, टू स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, लाइन इंटीग्रल F.dr इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस F.n कैप ds, ये होता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, डेल क्रॉस F चाहिए, निकाल लो डेल क्रॉस F क्या बनेगा, पीछे वाला तो dr ही है, तो आगे वाला F, और डेल क्रॉस F निकालो जरा, F लिख लिया, डेल लिख दिया, तो कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट से, अब ये तो कर्ल निकालना तो आ ही गया है बहुत बार, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू I J K कर्ल बाय कर्ल X कर्ल बाय कर्ल Y कर्ल बाय कर्ल Z, और कंपोनेंट्स पुट कर दो, X का पहला I कैप का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड का सेकंड J कैप वाला सेकंड कॉलम में, और K कैप वाला थर्ड कॉलम में, दिस इज e⁻⁴ 2y - 1।
5 ही नंबर में है तो यही खत्म हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से इन्होंने 5 नंबर में दिए। आई कैप के साथ वाई, ये 0 हो जाएगा, कल जेड बाय जेड, ये -0। माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा, एक्स के साथ 0, और यहाँ जेड का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, दैट वुड बी 0। और के कैप के साथ फिर से क्या आएगा, इधर एक्स है, वाई के साथ कुछ नहीं है, तो दिस इज 0 -0। सो ये कर्ल ही आपकी 0 आ गई। तो स्टोक्स थ्योरम से इंटीग्रैंड ही इक्वल टू 0 आ गया, तो क्वेश्चन वुड बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। सो इसी के साथ हमारा वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट होता है। एक या दो क्वेश्चन पीछे की और सालों में जो पूछे गए हैं, आप उनको अच्छे से करके देख लीजिएगा। किसी में डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।